चलिए साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आर.एस. अग्रवाल नवीन अंगणित मैथ्स से रिलेटेड हम ये बुक कंप्लीट करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, पार्ट नंबर 7 तक हम कल करा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 तक हम 60 तक मान लो, 61 से आज लेके चलेंगे 60 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से बात करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है 61। उससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे। और बताना चाहूँगा, आज हमने एक मैथ से रिलेटेड वीडियो डाली है भाई, जिसकी कट ऑफ मैंने बताई है सटीक बिल्कुल। जो कट ऑफ रहने वाली है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है हमारे पास, ये 52,000 कुछ की, इसकी जो हमने कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल सटीक रहने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाके अगर यूपी पुलिस का आपका कोई सगे संबंधी और भाई आप खुद अगर यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो, आवेदन करना चाहते हो, तो आप लोग कट ऑफ को जरूर देख लें, उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करें अपनी रिटर्न की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, और यूपी पुलिस से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट उसमें मैथ के जो जो चैप्टर आएंगे, उन सब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उन चैप्टर को भी आप हमारे चैनल से लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहे भाई। आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। आज पार्ट नंबर 8 इसका आएगा। पार्ट नंबर 9 में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि कल हमारा चैप्टर ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की आज हम पार्ट नंबर 8 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन होंगे उतने कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन से कंप्लीट करेंगे क्योंकि आसान पड़ जाता है और हमारा थोड़ा रफ कार्य भी बच जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। पढ़िए, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने। 61 तक तो कल करा दिए थे, है ना। 62 की बात करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 62। एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन 1/2 है, दूसरा ऑप्शन 5/8, तीसरा ऑप्शन 11/17, चौथा ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं, और 5 ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, नु कह रहा प्रत्येक में 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ो, यहां पे भी 1, यहां भी 1, यहां पर भी 1 जोड़ दो। ठीक है, चलिए जोड़ दिया। ये कितना बन गया जोड़ने पे? 1 और 1 2, और ये नीचे बन गया 3। ये कितना बना 6/9। ये कितना बटा 12/18। कटिंग करा दो जहां तक हो सके। 3 से कट रहे हैं 2 और 3 से 3, ये भी 2/3 प्राप्त है, ये भी 2/3 प्राप्त है। ये भी 6 से कट रहा है 2 और 6 से 3, ये भी 2/3 प्राप्त हुआ। अब तक जो प्राप्त हुआ है, यहाँ भी 2/3 प्राप्त हुआ है, यहाँ भी 2/3 प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी 2/3 प्राप्त हुआ। चलिए मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है, ये चीज उसने पूछी है। ठीक है भाई, एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मैं सब में 1 जोड़ के देख लिया, 2/3 प्राप्त हो रहा है सब में से। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन फिर हम ऑप्शन से नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शन लिखने का सिर्फ यही एक मकसद था कि 2/3 अगर यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी, तो कौन सा आंसर लगाओगे आप लोग? तीनों में से नहीं लगा सकते, तीनों में से कोई भी आंसर। तो अगर इसकी एक लाइन और देता हूं इस क्वेश्चन में, एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त हो रहा, और एक और दे देता, ठीक है, एक लाइन और बढ़ा देता, तो फिर उससे हम ये मान सकते थे कि हाँ भाई ये लाइन जो हमारी इसको कंसर्न कर रही है, इन दोनों कंसर्न नहीं कर रही है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को जिसमें तीनों ऑप्शन हमारे राइट आ रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे। क्या? x/y लिख के, x/y लिख के, और प्रत्येक में 1 कह रहा जोड़ने के लिए, क्योंकि भिन्न हमने मान ली x और y, तो ऊपर का होगा अंश
और नीचे होगा हमारा हर। प्रत्येक में एक कह रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ दिया, और प्राप्त जो हो रहा है मैंने बताया था कि बराबर के बराबर में रखेंगे 2/3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आप लोग। कैसे सोल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर, देखिए कितना आएगा 3 की x में और 1 में 3x + 3। जब 2 की कराएंगे तो 2y + 2, 2y + 2। क्लियर है यहां तक भाई? चलिए 2y का इधर लेके आओ और 3 को इधर लेके जाओ। देखो 3x - 2y बराबर 2, और उधर जाएगा 3 हो जाएगा माइनस का। तो कितना आया ये? 3x - 2y और बराबर -1, बराबर -1। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुई है, 3x - 2y और बराबर 1, 3x - 2y बराबर 1। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस समीकरण से क्या आप लोग बता सकते हो इसका आंसर कौन सा आएगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर आएगा, तो इस एक लाइन से आप लोग आंसर दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। एक तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है। एक तरीका हमारा ये हो गया, इसमें आपको समीकरण प्राप्त हुई है, इसमें आपको समीकरण प्राप्त हुई है, और समीकरण से आप लोग नहीं बता सकते कि आंसर इसका क्या आएगा। तो हमारा ये तरीका भी गलत हो गया, ये तरीका भी गलत हो गया। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं, तीसरे तरीके की बात करते हैं। ये तीनों तरीके आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ऑप्शन 3 दोबारा बता रहा हूं, 3 ऑप्शन स्टार्टिंग के हमें मिले हैं। अगर ऑप्शन से हमने करने का सोचा था तो ऑप्शन 3 कंप्लीट एक जैसे मिले हैं, जिसमें आंसर हम नहीं बता सकते, हमें 2/3 प्राप्त हो रहा है। अगला एक तरीका हमने ये लगाया है जो हमारा 7वीं 8वीं क्लास का है, कि दोनों में अंश में और हर में एक जोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर समीकरण प्राप्त हो रही है। हमें नहीं पता लग रहा है कि समीकरण को हम कैसे संतुष्ट कराए जो -1 आ जाए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा तरीका वो क्या है वो भी देखते हैं। देखिए बिन हमने वही माननी है x/y, और प्रत्येक में एक जोड़ना है, बराबर 2/3। अब यहां पे तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि जब बराबर जुड़ेगा, ऊपर भी बराबर जुड़ रहा है एक, नीचे भी बराबर जुड़ रहा है एक, तो अंश अंश के बराबर लिखा जाएगा और हर हर के बराबर लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरे पास, यानी कि x + 1 बराबर ऊपर का ऊपर यानी कि 2 बराबर, और y + 1 बराबर 3 लिखा जाएगा। क्लियर है? 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 2। भिन्न लिखो, हमारे पास भिन्न क्या थी? x/y जो माननी थी। x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 2, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। ये तरीका बिल्कुल सही बैठा है हमारे पास, जिसने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अगर ऊपर नीचे बराबर सेम जुड़ रहा घट रहा है तो आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है भाई, आसान तरीका है, आराम से सोल्व कर सकते हो। ये सारे तरीके इनमें अपने आप मैंने इनमें फंसा हूं और फिर फंस के बताया है कि आप लोग ऐसे मत फंसना किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। में ऑप्शन से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 1/5, 2/5, 4/5 और 3/5। चलिए, किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर, अंश में से 2 घटा दो, क्या इसमें से 2 घट जाएगा? नहीं घट पाएगा। एक में से, इसमें से 2 घट जाएगा, 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। इसमें से 2 घट जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, इसमें से 2 घटा दो। उसने कहा है 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त हो रहा है। इसमें से 2 घटा दो, 4 में से 2 घटाओगे कितने बचोगे? 2 बचेंगे। और हर में से कितना कह रहा? 3 जोड़ने पर कह रहा, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इससे जब डिवाइड करोगे तो 1/4 प्राप्त हो रहा है।
यहाँ पर भी यही काम करो, 2 घटाने पर 1 बचेगा। और नीचे कितना कह रहा है, 3 जोड़ने पर कह रहा है, तो 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 1/8 आएगा। यहाँ पे थोड़ा देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है भिन्न। 1/4 हमें इसमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी 1/8 प्राप्त हो रहा है, ये भी गलत। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत होगा, दूसरा ऑप्शन गलत होगा, तीसरा ऑप्शन गलत होगा और चौथा ऑप्शन गलत होगा। हमारे पास जो सी ऑप्शन है बस वही राइट है, सी ऑप्शन है वही राइट है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आएगा। तो इस प्रकार एलिमिनेट कर लोगे ऑप्शनों को, पढ़ने की क्वेश्चन को पूरी जरूरत ही नहीं है, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये 63 क्वेश्चन भाई कंप्लीट हमारा। इस प्रकार क्वेश्चन में और भी बताऊंगा आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 63 बताया, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। चलिए 64 क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। ये ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आसान पड़ जाते हैं ऑप्शन से। 3/8, 5/6, 1/10, 4/7 और एक ऑप्शन है नॉन का, इनमें से कोई नहीं का। चलिए जो जो वो पहली लाइन कहता जाएगा हम करते जाएंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है पहली लाइन, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। देखो 8 और 3 11, 5 और 6 11 और 10 1 11 और 4 और 7 11। बिल्कुल पहली कंडीशन पे चारों के चारों ऑप्शन खरे उतर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ो लाइन, तथा 11 है, यदि अंश में 1 जोड़ दे हर में से 2 घटा दे। अंश में 1 जोड़ दो भाई, 1 जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4, 1 जोड़ दोगे ऊपर कितना हो जाएगा 6, 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2, 1 जोड़ दोगे ऊपर कितना हो जाएगा 5। अच्छा हर के लिए क्या कह रहा है वो, हर में से 2 घटा दे, हर में से 2 घटा दो। इसमें से 2 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, इसमें से 2 घटाओगे तो 4, यहां से 2 घटाओगे तो 8 और इसमें 2 घटाओगे तो 5। 2 घटा दिए थे तो भिन्न 2/3 बन जाती है। अब देखो किस ऑप्शन में 2/3 बन रहा है, इसमें बन रहा है 1/4 गलत, इसमें बन रहा है 1 गलत। हमें देखना है 2/3, 2/3 किस में बनना है। देखो 2 से कैंसिल करो 3, ये 2, ये 3/2, हमें चाहिए 2/3, ये ऑप्शन भी गलत। इसे देखो ये 2 ये 3, देखो 2/3 बना है तो ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ना पढ़ने की जरूरत है आगे, हमारा ऑप्शन ए राइट। ठीक है भाई, तो इस प्रकार ये एलिमिनेट करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग सेल्फ करोगे इसको और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जाओगे देने के लिए, कमेंट में इसका आंसर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में भी करा चुका हूं, ऐसे लेसन में भी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो एक बार, देखिए 66 क्या कह रहा है। 2 ऐसी संख्याएं है कि पहली संख्या के दुगने, 2 ऐसी संख्या मान लो कि ए और बी है और पहली संख्या का दुगना कह रहा तो 2a होगा। पहली संख्या के दुगने तथा दूसरी संख्या के तिगने का योग 36, इसका तिगना कर दो और तिगना करने पर इनका योग कर दो और योग कह रहा कि 36 है। ये पहली समीकरण मेरे पास प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा, पहली संख्या के तिगने, दोबारा कह रहा कि पहली संख्या का अगर मैं तिगना करूं तथा दूसरी संख्या का 2 गुना करूं यानी कि 2b करूं और दोबारा इनका योग करूं यानी कि इन्हें जोड़ूं तो मुझे 39 प्राप्त हो रहा है। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई हमें। क्लियर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जो इनमें छोटी आएगी वही हमारा आंसर आएगा। ये दोनों समीकरण सोल्व करनी है, दोनों समीकरण सोल्व करके जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई। चलिए दोनों समीकरणों को सोल्व कर दो जल्दी से। आप लोग एक काम करो, ए वाले पहले बराबर कर लो। ए वाले बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो इसमें 2 से करा दो क्योंकि 6 हमारे पास बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 3 से करा दो, पर 6 9b, क्योंकि पूरी समीकरण में होती है 3 से मल्टीप्लाई जब होगी। 18 हंसी लगे 1 9 और 1 10, 108। 2 से इसमें कराओगे तो 6 से 4b और ये 78। घटाने पर कटेंगे क्योंकि प्लस प्लस क्या, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 9b में से 4b घट गए तो हमारे पास 5b बच गए। इसमें से जब आप लोग घटाओगे तो 8 में से 8 जाए कितने बचेंगे, हमारे पास 0 बच जाएंगे और 10 में से ये 30 बच गया। ठीक है, और 5 अंक 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। b की वैल्यू किसी भी समीकरण में आप लोग पुट कर दो, b की वैल्यू आप लोग किसी भी समीकरण में आप लोग पुट कर दो। b की वैल्यू 6 आई है, किसी भी समीकरण में आप लोग पुट करोगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसी भी समीकरण में रख सकते हो b की वैल्यू। अगर मैं मान लूं कि पहली समीकरण में रख दो, पहली समीकरण दिखाई दे रही है आपको, ठीक है,
2a + 3b बराबर 36 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 6 या 18, 18 उधर जाके 36 में से माइनस करूंगा तो 18 ही बचेंगे, तो 2a बराबर 18, 2 से 18 कट जाएगा 9 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। उसने पूछी है छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन नंबर ई, 66 को ऑप्शन नंबर ई, भाई 6 नहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई देंगे जब ऑप्शन हमें नहीं मिला, क्योंकि छोटी संख्या हमारे पास 6 ही आ रही है, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को राइट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों को सेल्फ ही करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में दोगे। ये इसलिए सेम क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन में आप लोग नंबर सिस्टम में करा चुका, मैथ लेसन में करा चुका, वहां से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सेम है बिल्कुल, संख्या भी सेम दी हुई है, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चनों से बात दिया है, 120 के लगभग है दिया है, ठीक है, नंबर सिस्टम में और मैथ लेसन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, ये 5 क्वेश्चन सेम है, ये भी हम ऑप्शन के तरीके से ही क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं और ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, एलिमिनेट कैसे करेगा वो सीख लेना एक बार। 68 में जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं वो 29, 92, 74, 29, 92 और 74, और चौथा ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं, और 5 ऑप्शन आपको पता ही है, फिर नॉन का बनेगा, इनमें से कोई नहीं का, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि यूपी पुलिस के जो ऑप्शन आएंगे वो 4 में ही आएंगे, 5 में नहीं आएंगे, ठीक है। 5 में तो ज्यादा अधिकतर बैंक के क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं में आते हैं 5 ऑप्शन। देखो बैंक पीओ में ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, तब इसके 5 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में भी देखने को मिलेगा एक आध क्वेश्चन, तो इनमें आपको तरीका समझना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। एक द्विअंकीय संख्या, द्विअंकीय संख्या का मतलब 2 अंकों वाली, 1 2 1 2 1 2, 2 अंक है तीनों में, हमें 3 ही ऑप्शन देखने हैं, ये तो बाद का काम है। ओके, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, अंक बदल दो भाई, अंक कह रहा बदलने के लिए कि 9 पहले लिख दो और 2 बाद में, यहाँ 2 पहले लिख दो 9 बाद में, यहाँ 4 पहले लिख दो और 7 बाद में, अंक बदल दिए। अंक बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। प्राप्त संख्या ये जो प्राप्त हुई ना, तो प्राप्त हुई संख्या ये कह रहा कि ये कम है, किससे? मूल संख्या से, वो भी कितना? 63, लेकिन ये तो पहले ऑप्शन में ज्यादा होगी, ये ऑप्शन गलत। क्लियर है? ये कह रहा कि ये जो प्राप्त हुई है ये पहली संख्या से 63 कम है, यहाँ पे बिल्कुल राइट आ रहा है, क्योंकि 29 में 63 जोड़ोगे 92 हो जाएगा, और ये कमी हुई है हमें प्राप्त, पहले 92 थी अब 29 प्राप्त हुई है, ये ऑप्शन अब तक राइट है। इसे देखो 74 में हमें 47 प्राप्त हुआ है, ठीक है, अगर 14 में से 7 करोगे तो 7 प्राप्त होगा पहली संख्या, यानी कि जो पहला अंक है हमें 7, लेकिन हमें 63 बचाना है, तो इन दोनों का अंतर भी 63 नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब तो ऑप्शन बचे पहला और सॉरी बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और इनमें से कोई नहीं का। चलिए इस पे खरा उतरता है ये क्वेश्चन, या फिर नहीं, पहला जो लाइन है उस पर तो बिल्कुल ये खरा उतरा है कि जो इनके अंक है वो चेंज कर दिए, और चेंज करने पे ये जो प्राप्त हुई संख्या है पहली संख्या से 63 कम है, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ो। यदि संख्या के अंकों का योग 11, अंकों का योग देखो 11 हो रहा है, 9 और 2 11 और 9 और 2 11, ठीक है, बिल्कुल सही है, 9 और 2 11 बिल्कुल सही है। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या भाई हमारे पास क्या थी? 92 थी। उसने पूछा कि पहली संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल खरा उतर रहा है हर चीज पे, पूरे क्वेश्चन पे। तो 92 हमारा जो है राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी को प्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 तक हमारे क्वेश्चन भाई कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार ये एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चनों को ऑप्शन के तरीके से, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। टाइम भी बचेगा हमारा, और भाई टाइम के साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारा भाई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 69, 70 और क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 72, ये चारों क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम जैसे ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आप लोग इनको करके देख लोगे, ठीक है, और कमेंट में इनका आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आप लोग 68 तक क्वेश्चन को करोगे, मैं कल फिर 69 से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है भैया। आज तक की वीडियो अगर आपको यहाँ पढ़ाया समझ में आया, यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट नंबर 9 है, कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और चैप्टर नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, जो हमारे पास चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न, चैप्टर नंबर 8 इंपोर्टेंट है भाई।
रेलवे में भी आते हैं क्वेश्चन और एसएससी में भी इसके क्वेश्चन देखे गए हैं काफी, और यूपी पुलिस में तो आते ही है इसमें से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में भी कल मैं बताऊंगा, कल इसके नियम समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कल चैप्टर नंबर 7 फिनिश होएगा और चैप्टर नंबर 8 की कल शुरुआत होएगी, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल पार्ट नंबर 9 में, जो 7 को फिनिश करेगा चैप्टर को और 8 को शुरुआत करेगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।